अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी से। मुल्तान के ये साहब हैं और इनके साथ हमारे वजीउल हसन साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। इन साहब ने एक बड़ा ख़ास काम किया है, एक ख़ास गाड़ी बनाई है इन्होंने, और ये रिक्शा और गाड़ी का एक हसीन इम्तिजाज है, कॉम्बिनेशन है ये, और ये उन्होंने खुद बनाया है। बड़ा ज़बरदस्त मामला किया है स्पेयर पार्ट से ये। जी 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 बिल्कुल, मुख्तलिफ पार्ट्स को, स्पेयर पार्ट्स को जोड़ जाड़ कर और इन्होंने ये एक कार रक्षा कुछ बना दिया है। और ये जो चीज़ है इसको हमने सोचा कि आपके सामने प्रोग्राम में पेश करें। हमारे साथ जो है वो वजीउल हसन साहब मौजूद हैं जो कि इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वजी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि ये जो इन्होंने गाड़ी वाला जो सिलसिला किया है और रक्षा और गाड़ी का इम्तजाज है, ये क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस वक्त मेरे साथ मिर्ज़ा रमज़ान बेग मौजूद हैं और इन्होंने एक बड़ी स्पेशल चीज़ बनाई है। जब मेरी इनसे बात हुई तो इनका यहाँ पर यही कहना था कि इनके दिल में कुछ करने की लगन थी, कुछ करने का शौक़ था और ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि लोग इनको याद रखें, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो चुके हैं। इन्होंने अपने एक रिक्शे को कार में कन्वर्ट किया है और इस वक्त हमारे साथ ये मौजूद भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कितना अरसा इनको ये रिक्शे को कार में कन्वर्ट करने में लगा और क्या क्या मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। जी रमज़ान साहब बताइएगा, कैसे हैं? ठीक है आप सर, बताइएगा कि ये रिक्शा आपने बनाया, क्या क्या मुश्किलात हुई, कितने अरसे में ये बनाया? ये जी 3.5 साल तो हो गए इसको बनाने में, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था। मैं नौकरी करता था तो कुछ टाइम यानी कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भी कभी भी नहीं लगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। और जब नौकरी ख़त्म हुई तो फिर मैंने जल्दी से 14 अगस्त को मैंने इसको बाहर निकाला। और ये देखने में रिक्शा है, रिक्शे को कार बनी है, 4 व्हील लगाए हैं, स्टीयरिंग लगाया है और लंबाई में और चौड़ाई में बिल्कुल छोटी है। इसका ख़र्चा भी कम है। इंजन भी इसका 200 सीसी का है, जैसे रिक्शे का होता है, रिक्शे वाली जगह पर है। और इसका हर किस्म की यानी कि ये सेफ़ भी है, रिक्शे से भी ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि मैंने देखे हैं रिक्शे जो लोग अपना मोटरसाइकिलों पे, रिक्शे पे बहुत सारी सवारियाँ लोड करके बेचते होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सेफ्टी है। अच्छा, ये कार बनाने का आइडिया कैसे आया? बस अल्लाह ताला ने दिमाग में कुछ दे दिया। देखा था मैंने मोटरसाइकिलों पे कि इतने सवारियाँ बैठ के चल रही होती, बच्चे होते हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही दिमाग में आ गया कि ये हो सकता है। बस मैंने शुरू कर दिया। जो मसाइल मेरे साथ आए उनको बर्दाश्त करता गया और आखिर में ये बनाई दी। लेकिन ये बनाई भी मैंने छुप किया है, किसी को दिखाया नहीं है। जब बन गई ये फिर बाहर में निकाली है। किसी को, घर वालों को नहीं पता था, लेकिन यही पता था कुछ कर रहा है। जी अच्छा, ये भी पूछिएगा वजह इनसे कि ये छुप कर क्यों बनाया इन्होंने, और जो कॉस्ट आई टोटल ये भी ज़रा पूछें इनसे। अच्छा, ये बताइएगा कि भाई ये आपने छुप के क्यों बनाया और कितने पैसे लगे आपको इसमें रिक्शे को कन्वर्ट करने के लिए कार में? साफ ज़ाहिर है एक नई चीज़ और बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है कि बनाने में। उसको अगर मैं सामने बनाता तो लोग मुझे मशवरे देते, ये यूँ नहीं है, ये यूँ कर, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। पैसे लोग फिर भी कहते रहे मुझे, ज़ाया कर रहा है पैसे, तेरे से नहीं बन सकता, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, तू क्या करेगा, ऐसे पैसे ज़ाया कर रहा है। इस वजह से मैं किसी को कुछ बताता नहीं था और पैसे भी इस पर काफ़ी लग गए मेरे पास। यानी कि अगर नया रिक्शा अगर लेकर 0 मीटर लिया जाए ना तो उस पर भी 4 लाख आ जाएगा। इस पर तो ऐसे ही इतना ही आ गया क्योंकि नुकसान भी होते रहे हैं और चीज़ भी बनी है। लेकिन दूसरी नई चीज़ रिक्शा बनेगा तो वो उस पर वैसे तो ये अच्छा लाख रुपए लग गए। ये तो अच्छा किया कि छुप के बनाया, क्योंकि मशवरे तो मुफ्त के हमारे यहाँ देने का बड़ा रिवाज है। ये बताएं कि सबसे पहले फैमिली में से आपने किसको बिठाया था इस रिक्शे में? अच्छा, ये बताइएगा कि फैमिली में आपने जब ये रिक्शा बना लिया तो अपनी फैमिली में सबसे पहले किसको बिठाया, किसको सैर करवाई और वो क्या तासुरात थे कि आपने अपनी एक अच्छी चीज़ बनाई और कैसी खुशी थी? क्या वो खुशी तो बहुत हुई जब मैंने बना के घर तक ले आया तो बेगम ने सबसे पहले मैंने उसको बैठाया। मैंने कहा तू ही बैठ जा, क्योंकि पैसे छुप के उसी के ही थे, अपने तो नहीं थे, उसी के लगाए हुए थे तो उसे पता नहीं था। लेकिन जब वो बैठी तो फिर बच्चे अपने सारे बैठे, सब बच्चों को, पोतों वगैरह को बैठाया, सैर कराई। बहुत खुश होते हैं। हर रोज़ मुझे यही कहते हैं, दादा बू चलो हमें सैर कराओ। काफ़ी उनको सैर करिए, सब बच्चों को सैर करा चुका हूँ और अभी भी वो कहते हैं हमें मज़ा आता है, इस पर मज़ा आता है। और लोग भी बहुत देखते हैं, फिल्में बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी फ्यूल की कंजम्पशन कितनी है, कितनी माइलेज देती है 1 किलोमीटर में? ये जितना रिक्शा होता है उतनी है, थोड़ी सी मेरे ख्याल काम में वो 17 देता है तो ये 15 देगा, 15 किलोमीटर 1 लीटर में, क्योंकि मेरे ख्याल में 17 देगा। अगर नया रिक्शा होगा तो वो और भी कम होगा,
ज़्यादा होगा, यानी कि वो। अच्छा वजी, इनसे ये भी पूछेगा, ये आपने ज़रा इन्होंने एक अलग सी चीज़ बना दी है, रिक्शा और कार का एक कॉम्बिनेशन बना दिया है, तो ज़रा सवारियाँ भी ज़्यादा मिलती होंगी इनको और लोग जो है वो ज़्यादा इसके अंदर बैठना चाहते होंगे, पैसे वैसे ज़्यादा चार्ज तो नहीं करते ये? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्होंने रक्षा बनाया था ना, अभी इन्होंने मुझे बताया था कि ये रक्षा सिर्फ इन्होंने अपने शौक़ के लिए बनाया है और अभी इसको आम सवारियों के लिए रक्षे का ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने घर के लिए ये रक्षा बनाया था। पहले इन्होंने सोचा था कि इस रक्षे को है मार्केट में लेके जाएंगे, इसे कमाई का ज़रिया बनाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने ये सोचा, जब इन्होंने रक्षा ये बनाया था तो फिर इन्होंने कहा, यही इन्होंने फैसला किया कि अभी इस रक्षे में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने वाली हैं, तो इसी वजह से ये रक्षा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब ये अपने घर से रिक्शा लेके बाहर निकलते हैं तो लोग इसको देखते हैं, बड़ी दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं और इसके साथ रक्षे के साथ तस्वीर भी बनाते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक काम ये कर सकते हैं ना, आप इस रक्षे के अंदर बैठे, कोई इसके अंदर घूमे फिरे और जरा हमें अंदर से भी दिखा दें इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब आपको यही चीज़ अभी दिखाने लगा हूँ कि ये रमज़ान साहब ज़रा दरवाज़ा खोल के दिखाएंगे। ये इसका दरवाज़ा है, क्योंकि इसके रक्षे को अमूमन 3 व्हील लगे हुए होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने इसको 4 व्हील बनाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही था कि 4 व्हील इसको कैसे लगाने हैं। अब वो है इसका स्टीयरिंग। रमज़ान साहब ज़रा स्टीयरिंग के पास जाएँ और रक्षे को स्टार्ट कीजिएगा, दिखाइएगा ज़रा। ये रमज़ान साहब यहीं जा रहे हैं। इसका स्टीयरिंग का सबसे ज़्यादा मसला था इनको, जो इसमें ये रुके हैं। तो अभी ये रमज़ान साहब आपको दिखाएंगे कि इसका ये स्टीयरिंग अंदर से सारा, और जो गेयर लगाने वाली है, 4 व्हील इन्होंने बड़ी, ये देखें जी, अभी ये आपको दिखाएंगे। ये स्टार्ट कर रहे हैं रमज़ान साहब और ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बल्कि कैमरा मैन को भी मैं कहूँगा कि वो इसमें जो है ना वो बैठेगा और फिर आपको हम इसको ज़रा चलते हुए भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये कैसे ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, और हम भी इसकी सैर करते हैं और देखने वालों को भी इसकी सैर करवाते हैं। तो ये मैं इसके पीछे रक्षे के बैठ रहा हूँ जी, और अब ये ज़रा इसको जी बैठें। ये आप देख रहे हैं जी, ये इनका रक्षा थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी अच्छा, स्टीयरिंग पे आर भी लिखा है रमज़ान। ये जरा साकिब भाई कैमरा इधर दिखाएं। ये देखें जी, ये मैं बैठा हूँ रक्षे के अंदर, यानी ये कार बना हुआ है इस वक्त और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये इसका दरवाज़ा अभी जो ये है वो आगे से तो ये रक्षा ही है, लेकिन ये इसका पीछे से अभी ये दरवाज़ा जो है वो दूसरे वाला है। आगे से दरवाज़ा कार वाला है, हाँ। पीछे से अच्छा हवा के लिए ये इन्होंने ये जालियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पर। और एक जाली आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल ओपन एरिया, आप देख सकते हैं मेरा हाथ बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है, और यहाँ से भी हवा आती है, क्योंकि मुल्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी वजह से AC का अभी क्योंकि काम होना है रिक्शे का, और इसी वजह से फिर इन्होंने AC अभी यहाँ, क्योंकि जो मैकेनिक है उन्होंने बताया था कि अभी इसका AC लगना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 200 cc है, तो अच्छा। AC गर्मी में मुल्तान की उस तरह काम नहीं करेगा, तो इसी वजह से फिर उन्होंने ये यहाँ से ये ओपन एरिया छोड़ दिया। और इसका जो ये वाला दरवाज़ा है, यहाँ दोनों दरवाज़ों से यहाँ से भी इन्होंने खिड़कियाँ लगा दी। अभी मज़ेदार हवा आ रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, और हवा यहाँ पर इसकी बार बार आ रही है। अब उधर से आपको दिखाते हैं कि दूसरा दरवाज़ा जहाँ पर रमज़ान साहब मौजूद हैं, ये दिखाते हैं रोक के। हाँ। रमज़ान साहब ज़रा ये उतरिएगा यहाँ से। वाह वाह, ये देखें जी, ये इसका फ्रंट व्यू है, आप देख रहे हैं। अच्छा। ये इसकी ड्राइविंग सीट है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका इसी तरह दरवाज़ा खुला है जैसे कार का दरवाज़ा खुलता है, और इसी तरह उसका बोनेट भी है यहाँ पर, जो उन्होंने ये आपको दिखाते हैं जहाँ पे मसला होता है। जरा ये टायर भी दिखाइएगा, इसके ये टायर्स भी दिखाएं, क्योंकि 3 टायर होते हैं, इसके ये 4 टायर हैं। ये ज़्यादा मसला इसका था टायरों का। मैं आपको अभी इस रक्षे के अंदर दिखाता हूँ जहाँ पे इसको जॉइंट लगाया गया था। ये इसके दिखाएं जी, ज़रा बोनेट के अंदर दिखाएं। ये देखें, ये कार की तरह ना आगे से इसके ये टायर लगे थे, क्योंकि अमूमन रक्षे का टायर जो है वो यहाँ पर होता है बीच में, तीसरा टायर। तो इस 2 टायरों को बड़ा इन्होंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लगाया, और ये है वो जॉइंट जहाँ पे इन्होंने इसको जोड़ा था। और ये उसकी वो पानी वाली टंकी है जहाँ से पता लगता है कि इसका गर्म हुआ है या नहीं हुआ, और रेडिएटर भी उसी तरह लगा हुआ है इसका। ये इसकी सारी चीज़ें हैं। तो ये है जी पूरा मुकम्मल रिक्शा। तो वजी भाई इनसे ये भी पता करें जरा, हाँ, इंजीनियरिंग तो हुई भी है, लेकिन ये इस इंजीनियरिंग की तरबियत इन्होंने कहाँ से हासिल की, ये भी ज़रा पूछिएगा इनसे। रमज़ान साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने रिक्शा बनाया, आपके माइंड में ये जो कार बनाई, ख्याल कैसे आया, और ये तरबियत आपने कहाँ से ली? हाँ। सारी चीज़ें आपने बड़ी अच्छी बनाई, ज़बरदस्त बनाई, ये स्किल्स कैसे हैं, ये थोड़ा सा बताएं। ये जी अल्लाह ताला की देन है, जहन में आ तो गया। मैं ना मैकेनिक हूँ, ना ही मैं कोई इंजीनियर हूँ, आम आदमी हूँ।
जो जहन में आया है तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। ये सब कुछ मैंने खुद किया है, न किसी से पूछा है, न किसी को यानी कि कुछ कहा है। ये डेंटिंग पेंटिंग भी खुद की है, छोटी बड़ी चीज़ें खुद कराई हैं। बाहर जाके यूँ कहता था कि ये जोड़ दो, ये बना दो बस, और यानी कि वो पूछते थे क्या है ये। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। बहुत हम तो इधर बैठे हुए थे, हम तो उस रिक्शा गाड़ी में नहीं बैठे थे, लेकिन मुझे लगा मैंने सैर कर ली वाकई वजी ने हमें सैर करवा दी। बहुत शुक्रिया वजी। और मिर्ज़ा रमज़ान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ज़बरदस्त काम किया है आपने, और हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरीके के काम आगे करते रहें। और ये जो टैलेंट है ना, ये रॉ टैलेंट है पाकिस्तान का, जिसको किसी किस्म की जिन्होंने कोई तरबियत नहीं ली, लेकिन जब काम करने पे आते हैं तो आइडिया और फिर सीखना और फिर सारी वो जो लगन है, उसकी बदौलत आप देखें कितना ज़बरदस्त काम दुनिया के सामने आता है।